कैसे हैं मेरे दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। वेलकम है आप सभी का मेरे YouTube चैनल उर्दू अरबी सीखो पर। तो कल मैंने अपनी क्लास का पहला दिन था मेरा। कल मैंने लेसन नंबर 1 सिखाया उर्दू का। तो उर्दू के बारे में मैंने पहले आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी कि उर्दू 12th सेंचुरी में स्टार्ट हुई, जो कि ज़्यादातर बोली जाती है दिल्ली और यूपी के लखनऊ में। और इसमें उर्दू लैंग्वेज में 38 अल्फ़ाबेट्स आते हैं। इसकी जो इस्तेमाल है ये उर्दू का बहुत पहले से ही इंडिया में होते रहा है। 12th सेंचुरी के बाद बहुत से लोग इसका गज़ल, नज़म और गीत लिखने में और बुक्स लिखने में इस्तेमाल करते थे। अभी भी करते हैं बहुत सारे लेखक राइटर। जो हमारे हिंदी गाने ज़्यादातर बनाए जाते हैं वो उर्दू लैंग्वेज में होते हैं, क्योंकि उर्दू के जो अल्फाज है वो बहुत खूबसूरत होते हैं। जब हमें सुनने में बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, जब कोई भी गाने में या नज़म में उर्दू के बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये जो भाषा है उर्दू, ये किसी एक धर्म से रिलेटेड नहीं है। ये जो है तो किसी एक धर्म से उर्दू लैंग्वेज जुड़ी नहीं है। ये कम्युनिकेशन का साधन है। यानी लैंग्वेज जो होती है ये हर जगह बोली जाती है। ऐसा इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज है, हर स्टेट की अपनी अपनी एक लैंग्वेज है। जैसा पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है और गुजरात में गुजराती बोली जाती है। उसी तरह दोस्तों पूरे इंडिया में जो उर्दू बहुत ज्यादा तौर पे बोली जाती थी, अभी भी बोली जाती है। तो उर्दू सीखना बहुत जरूरी है। जैसा कि किसी एक को समझो मराठी लैंग्वेज आती है महाराष्ट्र के रहने वालों को, और उसको इंग्लिश भी आती है और हिंदी भी आती है। ये 3 लैंग्वेज का वो जानकार है, लेकिन उसमें प्लस उसने और एक उर्दू भाषा सीख लिया तो उसकी और एक लैंग्वेज उसमें बढ़ जाएंगी। इसी तरह आगे जाके हम अरबी भी सीखेंगे, अरबी लिखना और पढ़ना आसानी से आ जाए। तो अगर मेरे चैनल पे आप जुड़े वाले रहेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अगर कंटिन्यू 10 से 15 मिनट मेरा चैनल का वीडियो देखेंगे और उसके बाद आप 10 से 15-20 मिनट उसका लिखकर प्रैक्टिस करेंगे होमवर्क के तौर पर, तो मैं यकीन दिलाता हूं कि आप बहुत जल्दी उर्दू लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे। हमें कुछ ज्यादा डीप में सीखना नहीं है, बहुत ज्यादा जितना हो सके हमको उर्दू आसानी से पढ़ना आना चाहिए, उसे लिखना आना चाहिए। और कुछ जो शब्द है, अल्फाज है उर्दू के, वो हमें सीखना है उसके मायने। जैसा कोई एकदम उर्दू में प्योर बात करता है तो हमें उसको जवाब देना आना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि वो क्या बोलना चाह रहा है। तो इसके लिए हम आगे जाके और भी प्रैक्टिस करेंगे। अगर किसी ने मेरा लेसन नंबर 1 नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके देख सकता है। तो आज हम लेसन नंबर 2 देख रहे हैं। तो लेसन नंबर 2 में 1 में जो है तो मैंने 10 अल्फाबेट हुरूफ जो है तो आपको बताया हूं, अलिफ से लेके खा तक। अब उसके आगे के जो अल्फाबेट है, जो 9 अल्फाबेट यानी टोटल 38 है, पर मैं एक ही दम पूरे नहीं बताऊंगा जिससे आपको भी बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा। तो मैं आज आपको आगे के 9 लेटर, खा के बाद के लेटर आपको लिख कर देता हूं। ये आप लिखिए और इसे प्रैक्टिस कीजिए। आप मेरा कल का भी चैनल देखकर, पहले वाला जो वीडियो है वो देखकर और आज का देखकर आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो मैं आज आपको खा के बाद का जो लेटर आता है वो लिख के बताऊंगा। दाल, इसको राउंड शेप में सी, उल्टा सी इस तरह से लिखा जाता है। दाल, दाल, दाल। उसके बाद का लेटर है जाल। उसके बाद आता है रे, 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 जे, से, सीन, शीन। तो ये 9 लेटर है। आप दाल लिखते टाइम पे देखेंगे कि आप उल्टा सी ऐसा गोल आप बनाते हैं। दाल लिखते टाइम पे गोल लिखकर उस पर इस तरह से बनाया जाता है। उसके बाद जाल, दाल लिखकर दाल ही की तरह, इसी की तरह लिखकर ऊपर एक डॉट दिया जाता है, इसको कहते हैं जाल। उसके बाद रे, रे सीधा लिखकर थोड़ा सा क्रॉस किया जाता है। उसके बाद सेम लिख के रे को ऊपर इस तरह से तोहे, तोहे जो आगे का शब्द है उस तरह से एक छोटा सा स्मॉल उस पर हम अक्षर लिखते हैं। उसके बाद जे,
जे को भी सेम जैसा हमने रे का लिखा था वैसा लिखकर ऊपर एक नुक्ता दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद से में 3 नुक्ते आते हैं। सेम इस तरह लिखकर 3 नुक्ते दिए जाते हैं, जैसा यहाँ 1 है, यहाँ पे 3। उसके बाद सीन के लिए हम यहाँ 3 ये कर कर फिर ऐसा घुमा देंगे, ये हो गया सीन। और उसके बाद है ये शीन। ऐसे टोटल 9 लेटर, यानी कि पहले के 10 जो मैंने कल के लेसन नंबर 1 में बताए, उसके बाद अभी आगे के 9 लेटर मैंने आपको लिख के दिए हैं। टोटल हो गए अभी 19 लेटर। तो उर्दू के आज के हम सेकंड नंबर लेसन में 19 लेटर आज मैं आपको बता चुका हूं, जिसके आप लोग को क्या करना है, मेरे वीडियो को गौर से देखकर आप एक नोटबुक लें। कल से अलिफ से लिखा है वाले अल्फाबेट से लेकर शीन तक आप एक नोटबुक पे लिख के लें और उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, इसके आगे अगली जो क्लास है मेरी लेसन नंबर 3, उसमें मैं आपको अगले जो लेटर से वो बताऊंगा। टोटल जब हम 38 लेटर लिखना सीख जाएंगे, उसके बाद उसके हम प्रोनाउंस कैसा निकलता है, उसको क्या आवाज निकलती है, फिर उसको कैसा जोड़ा जाता है शब्दों को, फिर उसके मायने क्या होते हैं, ये हम आगे आगे धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप मेरे चैनल को कंटिन्यू फॉलो करें, क्योंकि आप अगर मुसलसल लगातार आप क्लासेस को आप ये करते जाएंगे, फॉलो करते जाएंगे मेरे, तो आपको आसान जाएगा। अगर आप गैप देते हैं बीच में, बहुत लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज सीखने का शौक होता है लेकिन वो क्या करते हैं, सीखते सीखते बीच में छोड़ देते हैं कहीं लैंग्वेज। तो अपने को छोड़ना नहीं है, अपने को क्या करना है, कंटिन्यू जारी रखना है। अगर आप लैंग्वेज मेरे क्लासेस करने के बाद सीख जाएंगे लिखना और पढ़ना उर्दू अच्छी तरीके से, उसके बाद भी आपको कंटिन्यू उर्दू न्यूज़पेपर या उर्दू के कुछ बुक्स ये आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि अगर बीच में आप छोड़ देंगे तो फिर जहन से निकल जाएगा। तो हमको कैसा है, लैंग्वेज के टच में रहना है, क्योंकि हम ज्यादा कहीं वो लिखते नहीं और बोलते नहीं, तो क्या होता है, हमारा गैप गिरने की वजह से हम भूल जाते हैं। तो हमें अब जब लैंग्वेज हम पूरी सीख लेते हैं तो उसको हमको कंटिन्यूटी में रखना है। ठीक है, इतना आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप सब अच्छे रहेंगे। गुड बाय।